अपना यूट्यूब चैनल मिशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एएसआई का जो पिछले वीडियो में हम 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 21 क्वेश्चन देखेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर चलिए 21 की तरफ चलते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 12 वर्षों का वार्षिक ब्याज दर से 5/2 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि पर 7/2 वर्षों के लिए 10% के वार्षिक ब्याज दर से कितना कम है? 50 रुपया कम है। यानी कि कम और ज्यादा कहा दे तो इन दोनों के बीच का क्या होता है? अंतर होता है। हम इसी अंतर पर बनावेंगे। यानी कि 12% है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? यानी इसको काट लीजिए, 6×5 30% हमारा इधर निकल गया। और इधर कितना है? 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 7/2 साल में कर रहा है। इसको काट लीजिए, कितना से कर जाएगा? 5 से 7×5 35%। अब कह रहा है कि जो अंतर हमारा है साधारण ब्याज, तो हम लोग का लगभग अगर ब्याज यानी कि मूलधन बढ़ रहा है तो ब्याज बढ़ जाएगा, समय बढ़ रहा है तो ब्याज बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ रहा है तो ब्याज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि अब कह रहा है कि 30% और 35% हम निकाल लिया, इन दोनों का 50 रुपया क्या है? कम है। यानी कम है तो इन दोनों के बीच का क्या हो गया? अंतर हो गया। अंतर कितना हो गया? 5% बराबर कितना हो गया? 50 रुपया। इसका 100% निकाल लीजिए। 100% निकालने के लिए इसमें हम 20 से गुना कर देते हैं, तब इसमें कितना से गुना कर देंगे? 20 से गुना कर देंगे। 20 से गुना कर दीजिए तब कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया हमारा क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा 1,000 रुपया। आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा कितना है? ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन 22 ठीक उसी प्रकार से इसमें कह रहा है कि 5% की वार्षिक साधारण ब्याज 3 वर्षों के लिए 800 रुपया की उधार देता है। तो वो इसे मनोहर को, यानी कि शुरू से क्वेश्चन देखते हैं। रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 800 रुपया उधार देता है और वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% के, यहाँ पर 7% लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना है? 7% है। यानी कि 3 वर्षों के लिए 7% के ब्याज दर पर उधार दे देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी कि रमेश है जो 5% के वार्षिक उधार पर 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपया लेता है और वह मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% के वार्षिक ब्याज पर क्या करता है? दूसरे को उधार दे देता है। तो उसका पूछ रहा है कि उसका लाभ क्या होगा? लाभ में अगर मनोहर 5% की दर से 3 वर्ष के लिए ले रहा तो टोटल कितना हो गया? 15% हो गया। अब दूसरे को दे रहा 3 वर्ष के लिए 7% की ब्याज दर से, यानी कि 21%। यानी ये दोनों का बीच का जो अंतर होगा वही ना हम ये रमेश का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6% प्रॉफिट हो गया। अब 6% का जो प्रॉफिट होगा वो किस राशि पर होगा? 8,000 रुपए की राशि पर, क्योंकि शुरू में कितना कर रहा है कि वो 5% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपया क्या लिया? उधार लिया। यानी कि 6% का कितना? हम 8,000 के यानी कि 6% निकाल देंगे, तो 8,000 के 6% निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 का 48, यानी कि 480 रुपया हमारा क्या आ जाएगा? उसका प्रॉफिट हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना है? सी है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज समान राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज से कितना अधिक है? 90 अधिक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर सेम कितना है? 21 की तरह है। यानी कि 8% मतलब ये पहला वस्तु मान लेते हैं और यह दूसरा वस्तु एक तरह से हम मान बनाने के लिए मान लेते हैं। यानी 8%, 8×3 कर दिए। इन दोनों का बीच का जो अंतर हो गया वो कितना हो गया? 9×2 का अंतर हो गया। 8×3 24 और 9×2 18। ये दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 6 निकल गया। अब जो 6% का जो मान है वो कितने के बराबर हो गया? 90 के बराबर। यानी अधिक कम कहा दे तो इसका मतलब क्या होता है? अंतर होता है। इसको काट ले, इसको हम 3 से काट लेते, 3×2 6, इसको काट लेते 3 से, यानी कि 3×3 = 90। अब इसको 100% निकालना है, क्योंकि क्या पूछ रहा है? धनराशि पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। यानी कि अब इसमें क्या कर देंगे? इसको 50 से गुना कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यानी कि मूलधन हो जाएगा। तो इसमें भी कितना से गुना कर देंगे? 50 से गुना कर देंगे तो 5×3 = 15, 1,500 रुपया हमारा क्या आ गया? मूलधन हो गया, जो कि प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर डी में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन 24 देखते हैं। 24 में कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और उसी राशि पर 2 वर्षों के 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से कितना? 96 रुपया अधिक है। यहाँ पर अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो समझाने के लिए हम कहते हैं कि देखिए, अगर यहाँ पर हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखते हैं
तो P गुने R गुने T अपॉन क्या होता है, 100 होता है। यानी कि प्रिंसिपल तो इसमें कह रहा है कि समान है, प्रिंसिपल हमारा क्या है, यानी कि जो समय का जो रेशियो है, समय यानी कि समय है और दर है, तो इन दोनों का क्या है, गुणज है। यही गुणज ना हमारा ब्याज होता है, यहाँ पर क्या होता है, ब्याज होता है। यानी कि टोटल ब्याज यानी कि समय या गुना कितना हो गया, रेट हो गया। तो ठीक उसी तरह से हम बना रहे हैं समय गुना रेट, यानी कि टोटल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति साधारण ब्याज में है, सब दिन का क्या होता है, ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि इंटरेस्ट हर दिन का, हर साल का बराबर होता है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यानी कि 3 वर्ष के लिए 8% के प्रति वर्ष की ब्याज दर पर, यानी कि टोटल हो गया 24%। अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से, यानी कि 9 दूनी 18% हो गया। अब अधिक कम कह रहा तो यानी कि अंतर हो गया। अब 24-18 का अंतर निकाल लीजिए तो यानी 6% हो जाएगा। 6% का मान हमारा कितना दिया हुआ, 96 रुपया दिया। पूछ क्या रहा है हमसे, हमसे राशि पूछ रहा है। यानी इसको पहले हम 2 से काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, इसको 3 से काट लीजिए, 3 3 और 3 दूनी 6। अब इसको क्या करते हैं, ये 2 से 3, इसमें 50 से गुना कर देते हैं, यानी कि 100 हो जाएगा। तो 100 अपने आप में क्या होता है, मूलधन हो गया। अब इसको हम 50 से गुना कर देते हैं, इसको 50 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 16, 1600 रुपया हमारा क्या आ गया, मूलधन हो गया। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि यदि कोई राशि 4 वर्ष में एक निश्चित दर से दुगना हो जाता है, तो समान साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। यानी कोई राशि है जो दोगुना हो गया 4 साल में, तो पूछ रहा है कि कितने साल में यह कितना हो जाएगा, 16 गुनी हो जाएगा। अब यहाँ से हम चलते हैं, ये अब इसमें सिंपल मेथड लगाते हैं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी कि ऐसा पहले भी क्वेश्चन हम बनाए हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, 1 और 2 के बीच का अंतर क्या आ गया, 1 आ गया, जो हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। मूलधन हमारा 1 रुपया है, 4 वर्ष में हो जाता है। रेट हमको निकालना है तो निकाल लीजिए, यहाँ से कितना हो गया, 2500, यानी कि आर बराबर कितना निकल गया, 25% हमारा निकल गया। अब पूछ रहा है कि 1 से 16 गुना यानी कि कितना साल में हो जाएगा। इसके इसके लिए हमारा रेट कितना है, 25% दिया हुआ है। यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या हमारा हो गया, ब्याज हो गया। यानी 1 रुपया के मूलधन पर 25% के रेट से कितना टाइम में हमारा क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। यानी अब इसको काट लीजिए, 2500, अब टी बराबर निकाल दीजिएगा, तब 15 चौके कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 60 हमारा कितना निकल गया, टाइम कितना लगेगा, 60 साल में हमारा जो पैसा है वो कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 तक हो गया। अब 26 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 माह में अपने आप दुगनी हो जाती है, तो कितने समय में वो अपने आप 3 गुनी हो जाएगी। यानी एक से जो दुगना हो रहा है वो 4 साल 4 महीना में हो रहा है। यानी कि अब हम 4 साल 4 महीना को हम क्या करेंगे, साल में चेंज कर देंगे। यानी 4 साल महीना को 4 बटा हम क्या लिख देंगे, 12 लिख देते हैं। यानी कि इसको साल में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 12 से भागा दे देंगे। 4 तिये 12, यानी 4 सही 1 y 3 हो गया, 4 तिये 12 एक 13 y 3 हमारा क्या हो गया, साल हो गया। यानी कि 4, यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, इसको निकालने के बाद क्या निकला, 13/3 साल में हमारा क्या हो रहा है, पैसा एक तरह से दुगना हो रहा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रेट यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो यहाँ से पहले रेट निकाल लेते हैं। एक का हमारा ब्याज हो गया, एक के मूलधन पर 13/2 साल में पूछ रहा, रेट हमको निकालना है, बटा क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। अब यहाँ से हम रेट निकालेंगे तब कितना हो जाएगा, 200 बटा क्या हो जाएगा, 13% हमारा क्या निकल गया, रेट निकल गया। अब इससे क्या करते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि वह अपने आप का कितना समय में वह कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा, यहाँ पर 3 गुना ना पूछ रहा, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, 3 गुना निकालते हैं। यानी कि 1 से 3 गुना कितना समय में हो जाएगा, जो कि हमारा कितना रेट यहाँ हमारा दिया हुआ है। अब रेट दिया हुआ, इन दोनों के बीच का अंतर 2 आ गया, जो कि हमारा ब्याज है। मूलधन 1 रुपये के मूलधन है,
अब रेट हमारा जो दिया निकाले हैं वो 200/13 निकाले हैं, यानी 100 से गुना कर देते हैं। हमारा क्या निकालना, टाइम निकालना। अब इसको काट लीजिए, 100 से इसको काट लीजिएगा, 2 से कट जाएगा। यहाँ पर 2 से कट जाएगा। यहाँ पर कुछ हम गलती कर दिए हैं। एक से आप अपने आप का कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा, तब यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कहीं हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। 4×3 = 12, 13/3 है। 13 देखिए यहाँ पर हम 2 लिखे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा तब कितना हो जाएगा, 300 बाटा हो जाएगा, 300/13। अब यहाँ पर 3 लिख दीजिए, 3 लिख देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहाँ पर 3 हो गया। 13×2=26, यानी कि टी बराबर कितना हो गया, 13×26/3। ये साल हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 26/3, 26/3 साल में हमारा पैसा जो है जो 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन में हमारा कितना, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अब आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि एक राशि 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह समान ब्याज दर पर 5 गुना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, वही अपना सिंपल मेथड लगा दीजिए कि 3 गुना हमारा पैसा हो रहा है 5 साल में, तो पूछ रहा है कि कितने साल में वह 5 गुना हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, रेट निकाल लेते हैं। अब यहाँ से 2 का ब्याज मिल रहा है, 1 के मूलधन पर मिल रहा है, 5 साल दिया हुआ है, रेट निकालना है। अब इसको काट लीजिए, कितना से 20×5 = 100, यानी कि आर बराबर कितना निकल गया, 40% हमारा निकल गया। अब यहाँ से क्या कर देंगे, 1 से 5 गुनी हो रही है, यानी कि बीच का अंतर 4 आ गया, यानी 4 हमारा ब्याज है, 1 के मूलधन पर मिला। रेट हमारा 40% दिया हुआ है, 40 से भागा दे देते हैं। हमको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। अब इसको काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो यहाँ रहेगा, 4 से 4 कट गया, यानी टी वन हमारा कितना आ गया, 10 साल आ गया। जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अब आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 में कह रहा, ये एक साधारण ब्याज के साथ निवेश की गई एक निश्चित राशि, यानी कि निवेश की गई एक निश्चित राशि 2 साल में 756 रुपया हो जाती है, और 3.5 वर्षों में 873 रुपया हो जाती है। यानी कि अगला 3.5 साल में कितना हो जाती है, 873 रुपया। इन दोनों के बीच का अंतर क्या आ गया, 1.5 साल आ गया। अब इन दिनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर निकाल लीजिए, अंतर कितना हो जाएगा, इसको घटाने पर कितना हो जाएगा हमारा, 117 आ गया। यानी 1.5 साल का जो अंतर है वो 117 रुपया। तो यानी दशमलव यहाँ से हटा लीजिए, यानी कि 1 साल का हमारा कितना निकल जाएगा, 1 साल का हमारा निकल जाएगा 78 रुपया निकल जाएगा। अब जो हमारा ये 78 रुपया निकला है, ये 78 रुपया हमारा ब्याज निकला है 1 साल में। यानी कि ये जो कह रहा है क्वेश्चन कि 2 साल में मिश्रधन हो जाती है 756 रुपया, और 3.5 साल में मिश्रधन हो जाती है कितना, 873 रुपया। यानी जो मिश्रधन होता है क्या होता है, मूलधन और ब्याज का दोनों का योग होता है। यानी कि अगर हमारा 1 साल का जो अगर ब्याज 78 रुपया है, तो 2 साल का हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 78 में कितना से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। 8×2 = 16 के 6 बाकी रहा 1, 7, 14, 15, यानी 156 रुपया हमारा क्या है, 2 साल में ब्याज है। यहाँ पर 2 साल में जो मिश्रधन दिया हुआ है वो 756 रुपया दिया हुआ है। अब इसको में पूछ क्या रहा है कि राशि रुपया में ज्ञात कीजिए, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। अब किसमें 756 में हम 156 घटा देंगे, तब कितना आ जाएगा हमारा, 600 रुपया मूलधन आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। चलिए अब आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 का है कि एक धनराशि साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर पर 5 वर्ष और 6 वर्ष में परिपक्व राशि 1120 और 1184 रुपया हो जाती है। सेम वही क्वेश्चन नंबर 28 की तरह है, यानी कि दर दिया हुआ है, यानी 5 साल में कितना हो गया, 1120 रुपया हो गया, 6 साल में कितना हो गया, 1184 रुपया हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर 1 साल आ गया। इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। यानी 1 साल का जो ब्याज है हमारा 64 रुपया। यहाँ पर 5 साल का मिश्रधन दिया हुआ, यहाँ पर हमारा 5 साल का मिश्रधन दिया हुआ 120 रुपया। यहाँ पर 1 साल का हमारा ब्याज निकला है
6 रुपया, यहाँ पर रुपया है या नहीं है, यहाँ पर रुपया 64 रुपया है, 64 रुपया निकला। अब यहाँ से क्या कर देंगे हम, 5 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। यानी 64 में कितना कर देंगे, 5 से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, यानी कि 320 रुपया हो जाएगा। अब 1120 रुपया में हम 320 रुपया क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि जो 1120 रुपया मिश्रधन है, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और ब्याज का योग होता है। हम ब्याज निकाल लिए हैं, मूलधन हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन में क्या कर देंगे हम, ब्याज घटा देंगे। यानी कि 1120 में 320 हम घटा देते हैं ब्याज, तब कितना हो जाएगा हमारा, 800 रुपया हमारा मूलधन हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अब क्वेश्चन 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, जो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में 720 रुपया और 5 वर्ष की अवधि के बाद, यहाँ पर ये लाइन ध्यान दीजिएगा, बाद कह रहा है 1020 रुपया हो जाती है। यानी 2 साल में तो 720 रुपया हो गया, यहाँ पर बाद लगाने से क्वेश्चन चेंज हो गया, 5 वर्ष बाद, यानी इसके 5 वर्ष बाद, इसके 5 वर्ष कितना हो जाएगा, 7 साल बाद कितना हो जाता है, 1024 रुपया हो गया। यानी कि अब ये 2 साल के कह रहा है, ये 7 साल में कह रहा है, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, हमारा 5 साल हो जाएगा। इन दोनों के बीच का रुपया का अंतर कितना हो जाएगा, रुपया के अंतर अब घटा लीजिए, घटाइला के बाद आपका कितना हो जाएगा, अप्रोक्स 1020 रुपया है, 1024 लिखा गया, यानी कि 300 रुपया आ जाएगा। यानी 5 साल का जो ब्याज है वो 300 रुपया, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 6×5=30, 60 रुपया आ जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात जो है वही हो गया जो पहले हम समझाए हैं। अब यहाँ पर जो 2 साल का जो मिश्रधन है वो 720 रुपया, मिश्रधन हमेशा होता है जो मूलधन और ब्याज का दोनों का योगफल होता है। यहाँ पर हमारा 1 साल का जो ब्याज है वो 60 रुपया निकल रहा। अब यहाँ पर हम 2 साल का ब्याज निकाल लेते हैं, तो 2 साल का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। अब मिश्रधन में हम क्या कर देते हैं, यानी कि ब्याज घटा देते हैं, तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 0 6, यानी कि हमारा जो 600 रुपया आया वह क्या निकल गया, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकल गया, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन